नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ये देखिए, ये हर घर नल जल योजना को आज हम एक्सप्लोर करेंगे और ये जनपद कानपुर देहात है। और ये इस तरह के जो टोटियाँ आज की तारीख में आप देख रहे हैं, इसमें विजुअल में जो आ रहा है, तो कानपुर देहात के 10 ब्लॉक में और उत्तर प्रदेश के लगभग 97,000 से भी अधिक गांव में इस तरह की टोटियाँ आप अधिकांश रूप में पाएंगे। और ये 15 अगस्त 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महत्वाकांक्षी योजना जो शुरू की गई गांव के लिए, स्वच्छ जल मिशन के अंतर्गत कि प्रत्येक गांव में ग्रामवासी को स्वच्छ जल, पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसकी दशा क्या है और ये जो योजना है इसकी जो गति है वो क्या है, ये आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये जो हर घर नल जल योजना का जो प्रारूप देख रहे हैं आप लोग कि इसमें पानी आया ही नहीं, और पानी किस लिए नहीं आया, इसका बजट कितना रहा, ये योजना अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, और इस योजना की जो दशा और दिशा का जो डायरेक्शन मिला वो अधिकारी यानी कि ब्यूरोक्रेसी और जो जनप्रतिनिधि यानी कि छोटी सरकार जो गांव की होती है, जो गांव के प्रतिनिधि होते हैं, एक प्रधान के लेवल पे लेकर के गांव सभा के जो सदस्य होते हैं उनसे लेकर के, इन सब का जो उदासीनता और भ्रष्टाचार का जो खेल है वो किस तरह से योजनाओं में पलीता लगाता है और सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं किस तरह से कागज से निकल करके बाहर आते आते दम तोड़ देती है। इसका देख लेते हैं, ये बहनें हैं और ये कुछ बता रही हैं, इनसे जानकारी करते हैं। तो बहन जी ये बताइए कि इसमें पानी कब से नहीं आ रहा है? पानी बिल्कुल आई नहीं। रोड जब टंकी नहीं बनी नल पहले गड़ गए, जब टंकी नहीं बनी तो नल काहे गड़ गए हैं? गरीबन के दुआरे नल गड़ गए, टंकी बनी नहीं, पानी 2 महीना हो गए। टंकी बनी नहीं, ये कनेक्शन जो है ये दे दिए गए आप लोगों को। हाँ। और ये कितना समय हो गया इसको? 2 महीने हो गया। हाँ। और क्या बता रही थी, कोई आया तो 500 रुपए मांग रहा था आपसे, क्या बता रही थी? हाँ, मन मांगे थे कागज के कि 500 रुपया दे तो कहने लगे कि कागज बन के यही है, तब सबका पानी यही है। अच्छा। हाँ। और प्रधान जी कुछ कहते हैं कि पानी कब तक आएगा, कुछ आइडिया है? प्रधान कुछ नहीं कहा, कोई जानकारी नहीं। तो अभी आप बहन जी पानी कहाँ से ला रहे हैं? इसमें यहाँ पे कैमरे में देखिए, पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? कुआं से। ये कुआं दिख रहा है, इसका पानी अभी हमने देखा, ये स्वच्छ पानी नहीं है, पीने योग्य पानी ये नहीं है, इसमें क्लोरीन और जो क्रोमियम युक्त पानी है। इसके कुएं का पानी हमने देखा, ये मटमैला पानी जी मजबूरी में पी रहे हैं आप लोग। और कोई सरकारी हैंडपंप नहीं लगा यहाँ पे? कोई नहीं देखा अच्छा जगह में लगवा दी। तो इस तरह से देखते हैं। और ये छोटा सा ये व्यू जो आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये छोटा पुरवा है। ये उन छोटे छोटे गांव में है जो कि ऐसे करीब 42 से 44 हजार जो छोटे छोटे गांव हैं वो उत्तर प्रदेश के 59,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों में निहित हैं। या यूं कह लें कि उत्तर प्रदेश के 823 ब्लॉकों में ये सारे के सारे 97,000 से भी अधिक जो पूर्वे और बड़े गांव लेकर के इंक्लूडिंग जो एक बेस तैयार होता है, जो डेटा एक आता है, वो 97,000 से भी अधिक गांव हैं जो छोटे बड़े हैं, और इनमें सब में यही दशा होती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी देखते हैं कि गांव में क्या दशा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है उसमें कार्य क्या हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। और जल जीवन मिशन को एक्सप्लोर करने के दरमियान जो उसकी ये जो एक्सप्लोर करने की प्रक्रिया है उसमें हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो लाखों तालाब थे और उनकी जो 1952 की जो स्थिति थी, तो उन तालाबों को उनकी यथास्थिति में लाया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण और ये देख सकते हैं कि उल्लेखनीय चीज़ ये होती है कि ये देखिए, ये अमृत सरोवर योजना, जल जीवन मिशन, निर्मल जल अभियान और मालूम नहीं कितने कितने जल से संबंधित जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित होती हैं, उनका हस्त्र क्या होता है? उनका हस्त्र ऐसा ही होता है जैसे कि ऐसे तालाबों की स्थिति उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में नहीं, भारतवर्ष के चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य सरकारों की बात हो,
या तीसरी दुनिया के दक्षिण एशिया के जितने भी देश होते हैं उनमें ऐसी स्थिति, जल की जो स्थिति है उसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं। और एक स्वाभाविक प्रश्न बनता है कि नहीं बनता, सबसे बड़ी चीज आती है। अब ये देखिए, सरकार को आदेश हुआ माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि तालाबों को उनकी 1952 की यथास्थिति में लाया जाए, और इस आदेश को 12 वर्ष से अधिक हो गए और सरकारें क्या कर रही हैं। देखिए ऐसे जो ये जो आप रोड पे चलते हुए, ये कानपुर देहात है और कोई पर्टिकुलर एक गांव को बताने की आवश्यकता नहीं है, पर्टिकुलर एक जनपद की भी बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे तालाबों की स्थिति जो होती है ये आप कहीं भी देख सकते हैं। आप लोग आते जाते, जितने भी आप लोग हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग आते जाते ऐसे तालाबों की स्थिति इस तरह से देख सकते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में नाबार्ड के द्वारा और IMF और वर्ल्ड बैंक के इंडिकेशन से प्रभावित होकर के ये कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो हर घर नल जल योजना जो संचालित की जा रही है उसका हस्र क्या होता है। इस योजना का भी हस्र जो है वो विभिन्न योजनाएं जो सरकार के द्वारा संचालित होती, कागजों में आते आते यथार्थ पर जब आती हैं वो दम तोड़ जाती हैं। तो ऐसी चीजें देख लेते हैं कि जल जीवन मिशन का जो अभियान चल रहा है वो तो दूर की बात हो गई, जो नेचुरल जो जल के स्रोत हैं उनकी दशा क्या है। उनको सरकार की उदासीनता और जन उदासीनता दोनों की समन्वय, एक जो कुरूपता, एक कह सकते हैं जो सम्मिश्रण है उदासीनता का, उसका परिणाम क्या आता है कि ये जो अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जो तालाबों का सुंदरीकरण होना चाहिए था और इसमें जल होना चाहिए था, उसकी स्थिति क्या है। और जन उदासीनता के कारण यह है कि हमें क्या करना है, जो करेगी सब सरकार करेगी, इस तरह से जो स्थिति बन जाती है उसमें यह आता है कि ऐसे गांव के जो जल के जो स्रोत थे वो उनकी जो दशा है उसको आप लोग यथास्थिति के रूप में देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो गई है। तो इस तरह से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि ये जनपद कानपुर देहात का एक एग्जाम्पल देते हैं। और ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बन गई है। और उत्तर प्रदेश ही क्यों, आप राजस्थान चले जाइए, उत्तर प्रदेश का आप ये देखिए कि बुंदेलखंड के एरिया में चले जाइए, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के एरिया से ज्वाइंट करते हुए जो सेंट्रल एरिया बनता है उसमें आप चले जाइए, और पंजाब के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में चले जाइए, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, ऐसी स्थिति जो है वो आपको नजर आएगी। और उत्तर प्रदेश के जो बाहर के व्यूअर्स हैं, आप लोग देखिए कि आप लोगों के ऐसे तालाबों की स्थिति है या इससे कुछ भिन्न है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आज हम, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल जल योजना जो गांव में संचालित है, और आज हम लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और गांव के जो लोग होते हैं, किस गांव में रहते हैं भैया? नमस्ते। जुगराजपुर में रहते हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार चाचा। तो ये बताइए, अभी पानी शुरू नहीं हुआ? अभी नहीं शुरू हुआ। ये कितने दिनों से टंकी बन रही है? करीब 1.5-2 महीना। 1.5-2 महीने से बन रही है। तो ये देखते हैं कि आप लोग जानते भी होंगे 15वें वित्त आयोग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,43,000 करोड़ रुपए का एक मुफ्त बजट जो है वो इसमें पारित किया कि हर घर नल जल योजना के अंतर्गत ऐसे गांव के सुदूर गांवों में, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करें तो 59,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों में और इस तरह की टंकियों का, पानी की टंकियों का निर्माण होना सुनिश्चित हुआ था। और स्वच्छ जल मिशन के अंतर्गत जो गांव की जो पब्लिक होती है, जो गांव के जो ग्रामीण होते हैं, वो चूंकि वाटर लेवल बहुत ही नीचे चला गया, उसमें क्रोमियम और क्लोराइड वगैरह का बहुत ज़्यादा जल में विलय होकर के वो केमिकल आ रहे थे और बीमारियां बढ़ रही थी। तो उसमें जल जीवन मिशन का जो स्टार्ट किया गया उसमें ऐसे उद्देश्य थे, ऐसे सकारात्मक उद्देश्य थे कि गांव की जनता जो होती है उनको स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा। और उस योजना का हस्र क्या हुआ आप लोग ये देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का ये कानपुर देहात जनपद है और इस तरह की हजारों गांव में इस तरह की जो टंकियां हैं, वो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो महीनों से खड़ा हुआ है और वहां पर कोई कार्य नहीं होता। ये देख सकते हैं। क्यों ऐसा इसलिए है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको 10-10, 20-20, 25-25 पानी की टंकियों के निर्माण का जो ठेका है वो एक मुफ्त दे दिया जाता है और उनके पास मैन पावर कम है, इसलिए एक टंकी के निर्माण में महीनों गुजर जाता है और थोड़ा कार्य इस टंकी में कराया, थोड़ा उस गांव की टंकी में कराया, थोड़ा सा तीसरे गांव की टंकी में कराया। इस तरह से महीनों तक ये पानी की टंकियां बना ही करते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये पानी की टंकी बन रही है। और जुगराजपुर, ये कानपुर देहात का ब्लॉक मैथा, शायद ब्लॉक मैथा है,
और यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये पानी की टंकी का निर्माण यहाँ पर हो रहा है और पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट में यहाँ पर कोई भी नहीं है, काम बंद है, ये देख सकते हैं। और ये जो नज़ारा है यहाँ पर किससे बात की जाए, यहाँ पर कोई ना तो कोई लेबर है, ना ही कोई मिस्त्री है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार है। तो यहाँ पर हम लोग किससे बात करें, बात करने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। और ये सारा का सारा ये जो मटेरियल है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये देखते हैं कि स्वच्छ जल मिशन के अंतर्गत सरकार जो लाखों करोड़ रुपए का बजट, जो कि एकमुश्त बजट आवंटित कर रही है, ऐसा बहुत कम योजनाओं में होता है। तो उसका जो लाभ है वो पब्लिक को किस रूप में मिल रहा है, उसका लाभ पब्लिक को किस तरह से मिल रहा है। तो चाचा ये कितने दिनों से बन रहा है? करीब हो गया 1.5 महीना। 1.5-2 महीना हो गया। अच्छा, आप भैया किस गांव में रहते हो? आप किस गांव में रहते हो? खड़गपुर में रहते हैं। आपके यहाँ पानी की टंकी बन गई? हाँ बन गई। पानी आ रहा है? पानी अभी तो नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रहा है। अच्छा, पानी देख लेते हैं, पानी कहाँ आ रहा है। आप किस गांव में रहते हो भैया? थोड़ा जोर से बोलिए। जुगराजपुर में रहते हो। पानी भी नहीं हुआ? पानी आ रहा है? नहीं आ रहा है। नल का टोटी लगी आपके घर में? लग गई है। कितने दिनों पहले लगी? ये 10 अबे हो गया इसे भैया, अबे तो महीना भर हुआ है? करीब 10-12 दिन हुआ है। चलिए, कहाँ रहते हो बेटा, किस गांव में रहते हो आप? किस गांव में रहते हो? जुगराजपुर में रहते हो। पानी की टंकी का कनेक्शन हो गया? नल का कनेक्शन हो गया जल का? अभी नहीं हुआ। क्यों कनेक्शन क्यों नहीं हुआ है? आप तो उसी गांव में रहते हो। यू घर है भैया, पाइप नहीं पड़े। कौन सा करे? ये बगल वाला। अच्छा, वो बगल में। हाँ। आपके यहाँ पाइप नहीं पड़ा? क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? लकी। और क्या पूरा नाम बताओ? लकी कुमार कठेरिया। लकी कुमार कठेरिया। तो आपके घर में पाइप क्यों नहीं पड़ा? पता नहीं। अरे, और तुम्हारे घर में बेटा क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष कठेरिया। और आपके घर में भी दोनों भाई हो? ना भाई घर पड़ गए। तो आपके यहाँ पड़ गया? हाँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है चाचा, इसके यहाँ क्यों नहीं पड़ा पाइप? कुछ जानकारी तो होगी। अब चल रहा होगा काम। अच्छा, काम अभी कार्य जो है स्टार्ट मतलब प्रक्रिया में है। अच्छा, काम चल रहा है। तो ये देखते हैं कि जो हर घर नल जल योजना का जो स्टार्ट हुआ है उसमें बहुत सारे 55 लीटर का जल का जो प्रावधान किया गया है, प्रति यूनिट मिलेगा एक परिवार को, एक व्यक्ति को 55 लीटर जल मिलेगा। और बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं, गांव के 12 से 13 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिसमें प्लम्बर और मोटर मैकेनिक और जो सर्वेयर होते हैं उनको कार्य मिलेगा। तो गांव के 10 से 12 लोगों को इसमें हर घर नल जल योजना के अंतर्गत गांव के युवाओं को कार्य मिलेगा। ऐसा जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने घोषणा की थी। और उन घोषणाओं का, सरकारी योजनाएं जो कागजों में बनती हैं, वो हम बार बार कहते हैं कि वो कागज से लेकर के यथार्थ के रूप में आते आते जो दम तोड़ देती हैं। तो वो दम किस तरह से तोड़ती हैं उसका नजारा इस तरह से नजर आता है कि ये जो पानी की टंकी गांव में, जिन पानी की टंकियों का निर्माण हो रहा है, वो महीनों से नहीं, कई कई गांव में वर्षों से निर्माण हो रहा है। और पानी की टंकी वीरबल की खिचड़ी की तरह वो बन के अधूरी ऐसे स्ट्रक्चर खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और ये एक्सप्लोर करने का जो एक प्रक्रिया है वो अभी निरंतर जारी है। अभी हम दूसरे गांव की, तीसरे गांव की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कानपुर देहात जनपद के जिलाधिकारी महोदय हैं, आप यदि चैम्बर के बाहर नहीं निकलेंगे तो ऐसी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका हश्र इसी तरह से होता है। क्योंकि आप यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद, विभिन्न तरह की ट्रेनिंग लेने के बाद में ऐसी जनता का जो पैसा होता है वो सैलरी के रूप में और विभिन्न सुविधाओं के रूप में आप लोग भोगते रहते हैं। और यथार्थ में गांव की जो योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित होती हैं उनका हश्र क्या होता है वो आप लोगों के लिए शर्म करने की बात आ जाती है। हाँ भैया, क्या? अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम, ये कानपुर देहात का एरिया है और इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं।